ये तो आदमी मतलब सांस कहाँ से लेगा। पहले बात तो ये, दूसरी बात ये है कि मतलब हमारे वहाँ पहाड़ रहने से हमको बहुत सुविधा है। वहाँ पे राजस्थान में कोई भी हमारे तूफ़ान का कोई या हमारे बाढ़ का कोई भी खतरा नहीं है राजस्थान में, जब तक पहाड़ है। जब तक अगर ये पहाड़ काटे जाएंगे तो विशेष रूप से कब भी ये आ सकती है सूचना, मतलब कब भी तूफ़ान, कब भी हवा, कब भी बाढ़ का मतलब रुख आ सकता है उधर। अभी फ़िलहाल तो देखो, जब से वहाँ पे पहाड़, बहुत सारे पहाड़ है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, क्या अभी तक तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। और जब से ये पहाड़ का ये आयोजन किया है मोदी सरकार ने, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारे राजस्थान में धरना प्रदर्शन भी चल रहा है बहुत ज़ोरों से, और इसके खिलाफ़ मतलब ये आयोजन भी कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि किसी भी पेड़ को नहीं काटना चाहिए, चाहे कोई पहाड़ पे पेड़ हो या कोई नीचे हो। जल ही हमारा जीवन है और पेड़ ही हमारा जीवन है। इन दोनों से हमें जीवन मिलता है और हमें स्वच्छ हम रहते हैं। मतलब पहाड़ से कहने का मतलब है, भारत सरकार को कहने का मतलब है तो कि जो दिल्ली सरकार दिल्ली को में मतलब दिल्ली में जो प्रदूषण फैल रही है वो जैसे कि रोकती है वहाँ। तो दिल्ली मतलब दिल्ली राजस्थान एक थोड़ी है। हाँ, दिल्ली अलग स्टेट है, राजस्थान अलग स्टेट है। वो तो रोकती है ना, ऑक्सीजन जो प्रदूषण जो वहाँ पर रोकती है। देखो, एक बात मैं आपको और बताऊँ, सीजन के हिसाब से सब आएगा। अभी मौसम देख लो, बारिश का है तो बारिश आएगी, और सर्दी है तो सर्दी आएगी, गर्मी है तो गर्मी आएगी। सीजन के हिसाब से सब मौसम आएगा। क्या इसको हम ना रोक सकते हैं, ना कोई यहाँ का साइंटिस्ट भी रोक सकता है। बड़े से बड़ा तुरंगा कहना होगा ना, वो भी नहीं रोक सकता। क्यों, जो आना है वो तो आके रहेगा। चाहे सर्दी का मौसम हो तो सर्दी आके रहेगी, गर्मी का मौसम हो तो गर्मी आके रहेगी, बारिश का मौसम हो तो बारिश आके रहेगी। इनमें कोई दो राय नहीं है। ये सब देखो एक दिखावटी है, और वहाँ पे ये 100 मीटर का करना सब फालतू बातें हैं। क्या राजनीति का ये खेल चल रहा है, और इनको कोई लेना देना नहीं है कि क्या पेड़ है, क्या जीवन है, क्या कुछ भी कोई लेना देना नहीं है। क्या मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी से तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी आप कुछ नहीं जानते, आप खाली चाय के अलावा कुछ नहीं काम कर सकते। आपको खाली चाय की वही जानकारी है कि इसमें पत्ती कितनी डलती है, शक्कर कितनी डलती है। आपको इस देश का अनुभव नहीं है अभी। क्या अच्छा, एक और बात चल रहा है जो कि बांग्लादेश में एक हिंदू को बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देखो, चाहे धर्म कोई सा भी हो, इंसाफ सबको मिलना चाहिए, चाहे कोई सा भी धर्म हो। मेरे लिए तो मैं मतलब ये धर्म के हिसाब से नहीं चलता, मैं तो चलता हूँ इंसाफ के हिसाब से। क्या इंसाफ होगा तो धर्म होगा। क्या, और जिसमें इंसानियत है तो वो सब कुछ है। बाकी इंसानियत नहीं है तो वो कोई सा भी धर्म को गलत है। क्या नाम हुआ? मेरा शाहरुख खान नाम है, मकराना मार्बल सिटी से, नगरी से हूँ मैं। और हमारे गांव का मार्बल हर इंडिया से लेकर वर्ल्ड तक में जाता है, चाहे कोई किस सा। समाज से आप आते हैं? हम तो मुस्लिम समाज से आते हैं। धन्यवाद भाई। थैंक यू। क्या चाचा जी बात करिए, इनसे बातचीत कर लेते हैं। युवा न्यूज में स्वागत है सर। धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? अमरजीत कुमार। सर, अभी देखिए बांग्लादेश में एक हिंदू को जला दिया गया, जो इस पे जो क्या नाम था उनका, उस पे क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है उनका? किनका? जो जला दिया गया, एक रविदास समाज के थे जो बंगाल में। उनका दीपू चंद्र दास नाम था। कस के थोड़ा सा बोलिए। उनका दीपू चंद्र दास नाम था, जिनको साथ वहाँ के लोगों ने अल्पसंख्यक होने के नाते, वहाँ के हिंदू थे वो, जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है बांग्लादेश, वो लोग उनको मौन लिंचिंग के कारण मौन लिंचिंग में शामिल होकर के उनको जिंदा जला दिए। उस पर ना तो भारत सरकार कुछ बोल रही है और नहीं वहाँ की सरकार बोल रही है। यूनुस सरकार जो है, मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, वो अमेरिका द्वारा बैठाई हुई एक प्रोपेगेंडा की तरह सरकार है। वो ना कुछ दूसरा कोई बोलने देता है अमेरिका, और नहीं उसमें कुछ इंटरफेयर करने देती है। जहाँ तक रही बात हमारी सरकार को, तो हमारी सरकार, भारत सरकार, उस पर बहुत अच्छी सी अपनी नज़र बैठाई रखी है, और आगे जो भी प्रतिक्रिया होगा देखा जाएगा। जैसे देखिए, इसी में हम बांग्लादेश के बात करना चाहेंगे तो यूनो है, यूनो को आप जानते होंगे, जो क्या बोलते हैं उसको, मानवाधिकार संघ है, उसमें मानवाधिकार, तो उसका जो अध्यक्ष हैं, जो भी उनका प्रेस विज्ञप्ति आता है कि वहाँ के जो छात्र नेता थे, जो उनका गोली मार करके हत्या कर दिया, वहीं के लोग मारे, और उल्टी उस पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है कि ये लोग भारत के लोग किए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये पुष्टि भी नहीं हो पाया उन लोग के तहत, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को ब्लेम किया जा रहा है उसके तहत।
और उसी के मुद्दा पे अमेरिका बोलती है, लेकिन जहाँ ये जो दीपू चंद्र दास थे, हमारे हिंदू भाई थे, वो उनकी बात को नज़रअंदाज करती है। यूएनओ भी नहीं बोलती है, नहीं वहाँ की सरकार बोलती है उस पर, और नहीं तो मानवाधिकार आयोग है वो भी बोलती है। तो ये कहीं ना कहीं वो लोग का प्रोपेगेंडा है, एक तरह से कहने का मतलब है। तो बांग्लादेश में क्या है, हिंदू के इसी तरह से होते रहेगा, और बिहार के जो बीजेपी जो मोदी जी हैं केंद्र सरकार पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो विपक्ष भी नहीं आवाज़ उठा रही है। वे तो विपक्ष की काम है, विपक्ष क्या करेगा नहीं करेगा। रही बसरती बात, यहाँ बड़ी सबसे बड़ी बात हो कि विदेश नीति जो है हमारे राज्य के अंतर्गत में नहीं है, वो केंद्र के अंतर्गत में है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत में है। जैसे मोदी जी को चाहिए था, जैसे इंदिरा गांधी 1971 में यही हाल हुआ था पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान के लेकर के, तो वो वहाँ के जो सरकार है, जो इंडिया की सरकार थी उस टाइम इंदिरा गांधी थी, तो वो 1971 में 93,000 पाकिस्तानियों को, यही 93,000 पाकिस्तानियों को नंगा कर करके चौराहा पे दौड़ा दिया था। तो वो मोदी सरकार को करना चाहिए, कहाँ लुके हुए हैं अभी तक, इनको स्टेप लेना चाहिए था यहाँ पे। तो ये सरकार का मैटर है, सरकार इसको देख रही है, बशर्ते उनका काम है, वो कब करेंगे वो जाने। और देखिए यहाँ पे बिहार में खास करके सरकार जो नई बनी है, वो देखिए हर जगह चला रहे हैं कि ये क्या बोला जाता है, अतिक्रमण की लेकर के बुलडोजर के नाम से जाने जा रहे हैं सम्राट चौधरी जी, इनको क्या कहना चाहते हैं आपसे? पहले बात तो ये है कि देखिए बुलडोजर जो है ना कोई न्याय का अथी है, मंदिर है, नहीं कोई अथी है, संस्था है कि उसको द्वारा न्याय दिया जा रहा है। ये उनका नज़रिया है, वो अपने आप को कैसे पेश करना चाहते हैं बिहार के नागरिक को। और बिहार को नागरिक को ये भी समझना चाहिए कि वो इस मॉडल को अपना रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं। रही बात सरकार की, तो सरकार को पहले अल्टीमेटम देना चाहिए था कि आप लोग इतना दिन में खाली करिए, या तो उसके जगह पे पहले तोड़ने से पहले मुआवजा दे करके, 3 एकड़ का ज़मीन की बात थी तो 3 एकड़ ज़मीन दे करके उसको पहले बसाते, उसके बाद उचाड़ते। इस ठंड के दिन में वो जो जिसका पास रहने का घर नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, वो कहाँ रहेगा? ये बात है, ये बिल्कुल गलत है जो भी हो रहा है बिहार में, ये बिल्कुल गलत है। लोग कह रहे हैं कि बिना परमिशन का तोड़ा जा रहा है मकान को। बिल्कुल, जैसे वो लोग कह रहे हैं या कहीं से हमको भी सुनने में आया है कि ये मतलब न्यायालय का हस्तक्षेप है इसमें। तो क्या न्यायालय का हस्तक्षेप है तो ये तो अलग बात है, हम तो देखे नहीं है कि न्यायालय का है। लेकिन जहाँ तक गृह मंत्री जो हैं हमारे सम्राट चौधरी, वो अपने मुंह से बोलते हैं कि नहीं ये तो मेरा एक्शन है, तो मेरा एक्शन है, अतिक्रमण हटा देंगे, अतिक्रमण हटा देंगे। अब ये उनका मामला है, लेकिन मेरा यही कहना है कि जो बेचारा घर में रह नहीं रहा है, जो गरीब है, गुरबा है, रोड पे रह रहा है, झुग्गी झोपड़ी देकर रह रहा है, रोज तिहाड़ी मजदूरी कर कर कमाने खाने वाला जो व्यक्ति है, उसको पहले आसरा देना चाहिए था, उसके बाद ये काम करना चाहिए था। अच्छा देखिए, वहाँ पे जो नवादा में जो टूटी घर है, उसमें देखिए एक गर्ल की शादी सुन रहे हैं कि टूट गया है। अब इसके बारे में हमको उतना जानकारी नहीं है, अब अगर जानकारी होगी तो हम आपको बताएंगे। और गया में भी देखिए यहाँ पे अभी 15 तारीख के बहुत गोलीबारी हुई, जिसमें एक मर्डर, और छात्र स्टूडेंट जो पढ़ करके आ रही थी और 2 टेम्पो जैसे कि आपस में जैसे कि भिड़ा नहीं मगर बच गया, और वहाँ पे गोली चल रही है दनादन, और उस पर सरकार कहती है कि हमारे सुशासन की सरकार है, सम्राट चौधरी जी बोलते हैं। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, ये सरकार का कहीं ना कहीं फेलियर है। वो अपने आप को जितना दिखा लें कि हम सही कर रहे हैं, हम सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हम भी वो वीडियो देखे हैं, लॉ एंड ऑर्डर इनके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। ठीक है, ये विपक्ष सरकार बिहार में जो भी विपक्ष की सरकार थी, ये बार बार ये मुद्दा को उठा रही थी, लेकिन ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये बात सत्य है कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर का कोई धज्जिया उड़ा दिया है, कहीं भी खुलेआम देखिए, कहीं पटना में हाल ही में चुनाव से पहले देखे होंगे कि धाए धाए गोली चल रहा है, अस्पताल में चल रहा है। तो ये कोई आम घटना नहीं है। रही बात छात्र का, तो छात्र का भी जीवन है, अगर उसको गोली लग जाता तो सरकार उसको क्या मुआवजा देने वाली थी? नहीं ना। अब ये सब बातें हैं। और ये अभी कल परसों की बात है, समझे ना, 24 तारीख की बात है। एक मुस्लिम महिला थी जो अपने बेटी के लेकर के डायबिटी हो गई थी उसका, जिसके कारण जो PMCH में ठीक इलाज ना होने के कारण उनका मृत्यु हो गया। और वो जो महिला थी जो लाइव आ करके वो कह रही है कि हमें ये क्या व्यवस्था बना रखी है स्वास्थ्य विभाग के लिए, और ये
क्या नाम है, मंगल पांडे जी हैं, वो उनको क्या कहना चाहते हैं जो कि इस तरह की हो रही है? हम तो आपको पहले ही बताएं, बिहार के जो है पूरा सिस्टम करप्ट है। ना तो स्वास्थ्य सही है, ना रोजगार सही है, ना पलायन न रुक रहा है। मोदी जी आकर के बोले कि हम पलायन रोक देंगे, फैक्ट्री खोल देंगे, ना तो फैक्ट्री खुल रही है, ना खुलते दिख रही है। अभी देखिए पटना के सड़कों पे खुलेआम रगेदा जा रहा है, जो तिहाड़ी मजदूरी कर रहा है उसको। तो ये सब बातें हैं, नहीं सरकार की विफलता है, बहुत सारी है। देखिए आप खुद देखिए, आइए। क्या हुआ जी? क्या हुआ? हल्ला गाड़ी, हल्ला गाड़ी क्या होता है? सब नगर निगम भगा रहा है। नगर निगम भगा रहा है? आप लोग के कुछ नहीं मिल रहा है? सब देख रहे, लगाने नहीं दे रहा है। क्या हुआ भैया? अतिक्रमण आई है, हल्ला गाड़ी। अच्छा, बुलडोजर क्या चलेगा? हाँ, बुलडोजर बाबा आए हैं। बुलडोजर बाबा आए हुए हैं। देखिए, देखते हैं कहाँ पर हैं। क्या हुआ भाई? क्या होगा, भगा रहा है, और क्या होगा? आपका रोजी रोटी भी नहीं चलने दे रहा है जी? नहीं तो सर, आप लोग सरकार दिए हैं, आप लोग माता पिता दिए हैं वोट 10,000 पे, तो क्या होगा? 10,000 पे नहीं दिए, क्या करिएगा? सम्राट चौधरी कर रहा था। क्या कहना चाहते हैं सम्राट चौधरी को? क्या कहेंगे, कर रहा है, अच्छा भी कर रहा है, रोड्स क्लियर करवा रहा है। हम भी पढ़ते हैं इसलिए बोल रहे हैं, ठीक करा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आइए, देखिए यहाँ पे ये नगर निगम का जो गाड़ी है वो भगा रहे हैं इन लोग को, ठेला को। और देखिए भैया, बहुत सारे लीटी बेचारे को वहाँ से दुकान लगा करके इधर भागते हुए आ रहे हैं। क्या भैया? क्या सर जी, आपका ठंडा आ गया चाय सर? क्या करना है, पीजिए, गर्मा जाइएगा। तो कैसे आप लोग उधर से कैसे आ गए? क्या है, उधर से भाग रहे हैं? अरे पैसा लेके आप लोग भी बिक जाइएगा। ऐसे क्या है आप बोल रहे हैं? वहाँ जगह पर तक पहुँचाइएगा तो ना सही रहेगा। पहुँचा ही तो रहे हैं, आपका नहीं, आवाज को पहुँचा रहे हैं, पहुँचा ही तो रहे हैं। पैसा देगा आपको, सोचिएगा कि करोड़पति हम हो जाएं। सब डिलीट कर दीजिएगा। ऐसा बात नहीं है, सब हम जानते हैं ना। तो आप लोग के सरकार दे ही रही है कतो रोजगार, तो भाग कह रहे हैं आप? हैं? काची रोजगार दे रहा है? नहीं रोजगार दे रही है, तो बोले कि सुशासन के सरकार है और बिजनेस दे ही रही है जनता को। देख रहे हैं नहीं क्या बिजनेस मिल रहा है। आइए सर, आप लोग के भी भगाना जा रहा है जी? नहीं ना। आइए सर, फोन कीजिए, थोड़ा सा देख लेते हैं, उधर ही भरा है। क्या सर, सभी ठेला को भगाया जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं सर सम्राट चौधरी जी के? अब इसमें क्या कहा जाए, सरकार की व्यवस्था है। नहीं, ऐसा बात तो नहीं, ऐसा बात नहीं। हाँ, लेकिन इसमें कि सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि गरीब लोग भी अपने हिसाब से जी सके और उनको भी जीने कमाने खाने का अवसर मिले। मौसम सबके लिए है, मौसम इनके लिए भी है, मौसम अमीरों के लिए भी है, मौसम सरकारी कर्मचारियों के लिए भी है, लेकिन इनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए मौसम के हिसाब से। सर देखिए ना, हिंदू एक समाज का जो बांग्लादेश में जो जिंदा लहरा दिया गया, इस पे क्या? लोकल आदमी है, बहुत नीचे के स्तर के आदमी है, इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा मेरे सामने मत उठाइए, हम जो मुद्दा उठा जाएंगे उसको उठा नहीं पाइएगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।